शराब घोटाला मामले जिसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 लोगों को बरी कर दिया था, मतलब केस ही नहीं चलने दिया था और सीबीआई को फटकार लगाई थी। उस मामले में रिवीजन पिटीशन हाई कोर्ट में सीबीआई ने दायर की थी। अब अरविंद केजरीवाल क्या आधार लेकर कोर्ट में गए, आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा सर जी गजब है, कुछ भी कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने सीबीआई की ओर से जो याचिका दायर की है उसके लिए कहा है कि इसकी मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है, उस पर ही आपत्ति जता दी है कि ये मेंटेनेबिलिटी ही इसकी नहीं है। उनका कहना है कि ट्रायल कोर्ट के फैसले के महज 4 घंटे के अंदर रिवीजन पिटीशन दाखिल कर दी गई, जो अभूतपूर्व जल्दबाजी और बेहद गैर गंभीर तरीके से की गई कार्रवाई थी। अब बताइए, ये तो आपने सुना होगा कि कोई लेट अगर करे तो उस पर कार्रवाई ऑब्जेक्शन होती कि भाई इतने लेट से आपने कार्रवाई क्यों की, लेकिन वो कह रहे हैं कि 4 घंटे के भीतर कर दी गई और इसीलिए हमें ऐतराज है। क्यों 4 घंटे के भीतर की गई और अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में किस तरह से अभी तक नौटंकी की है, क्यों जो राउज एवेन्यू कोर्ट का मामला है उसको लेकर डाउट्स हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आनंद भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। अरविंद केजरीवाल डर गए हैं, उन्हें लग रहा है कि वो जेल जा सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भले ही 27 फरवरी को अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित 23 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया हो कि सीबीआई का मामला न्यायिक जांच में टिकने योग्य नहीं है। अदालत ने क्या कहा था? सीबीआई की चार्जशीट में गंभीर कमियां हैं। सीबीआई ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहीं से अरविंद केजरीवाल के पेट में दर्द शुरू हो गया। जब यह मामला राउज एवेन्यू कोर्ट में चला था, सोचिए इस मामले में सुनवाई ही नहीं हुई। होता है कोई मामला है, कोर्ट में गया, उसके बाद उस मामले में सुनवाई होती है, मेरिट्स के आधार पर तय होता है कि हाँ, गवाह जो सबूत जो जांच एजेंसियां जुटाती हैं उसके आधार पर सुनवाई होती है और फिर फैसला होता है कि हाँ निर्दोष है या दोषी है आरोपी जो है। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने कहा कि ये सुनवाई लायक ही नहीं है। तो भाई, जो इतने दिन तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, इस मामले में कोर्ट ने ही तो जमानत नहीं दी थी उन्हें। मनीष सिसोदिया रहे, कोर्ट ने ही तो जमानत नहीं दी थी उन्हें। संजय सिंह जेल गए, कोर्ट ने ही तो जमानत नहीं दी थी उन्हें। ये लोग क्यों गए और तमाम बाकी जो आरोपी थे, जो 22 आरोपी और थे, वो सब क्यों जेल गए थे? भाई ये तो कोर्ट को भी बताना पड़ेगा। तभी फैसले पे सवाल उठे कि आपने सुनवाई होने ही नहीं दी, बिना सुनवाई के केस खत्म कर दिया। अब मैं जज के बारे में नहीं कहना चाहती, बहुत सारी चीजें कभी और वीडियो में बताऊंगी कि जिन जज ने फैसला दिया था उन जज का क्या क्या कनेक्शन था। इसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, तब आपको याद होगा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को अरविंद केजरीवाल ने घेरने की कोशिश की। अरविंद केजरीवाल ने खुद इस मामले में कहा कि मैं पेश होऊंगा, मेरे वकील की जगह वो पेश हुए। खूब नौटंकी नाटक हुआ जम के, लेकिन उसके बाद उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से कहा था कि आप इस मामले से खुद को अलग कर लीजिए, क्योंकि आप एक विशेष विचारधारा, आप आरएसएस का जो वकीलों का संगठन है उसमें आप कार्यक्रम में गई हैं, जबकि ये कोई बात ही नहीं थी। बहुत सारे जज जाते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि कोई, और उसमें बात क्या हुई थी, बात कानून के मुद्दों से ही जुड़ी थी, ऐसा नहीं था कि कोई और बात थी। तो ये सारे बहाने उन्होंने बनाए। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने खुद को अलग नहीं किया था इस मामले से। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक अभियान चलाया जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ सोशल मीडिया पर। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सुओ मोटो का कॉग्निजेंस लेते हुए मानहानि का मुकदमा करा कि इस पे कि आप किस तरह से एक जज के इस तरह से ये चीजें कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो ऑटोमेटिक जज उस मामले से हट जाता है, क्योंकि वो दूसरे मामले में सुनवाई करने लगता है। तो इस मामले के जज कौन से तय हुए? न्यायमूर्ति मनोज जैन। 18 अगस्त को मनोज जैन की अदालत में इस मामले की सुनवाई हो सकती है और जो ये 23 लोग हैं इन्होंने चुनौती दी है। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट के आप नेताओं को साफ साफ चेतावनी दे दी है कि मामले में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, आप अपना जवाब दाखिल करें। अंतिम मौका दिया है जवाब दाखिल करने का, अगर आप जवाब दाखिल नहीं करते
तो भी इस मामले की सुनवाई की जाएगी। और जब कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 18 तारीख से इस मामले में सुनवाई की जाएगी, अगर आपने जवाब दाखिल, क्योंकि लंबे समय से अदालत करी जवाब दाखिल करिए, क्योंकि जो पिटीशन होती है उस पर जवाब दाखिल करना होता है दूसरी पार्टी को, तो जब जवाब दाखिल करने के लिए कह रही, लेकिन इनको लग रहा है कि अगर वो ये टालते रहेंगे तो सुनवाई नहीं होगी। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको पता है कि आप चोर हो तभी तो आप डरोगे ना, अगर आपको पता हो कि आप चोर नहीं हो तो आप नहीं डरोगे। अरविंद केजरीवाल जानते हैं, मनीष सिसोदिया जानते हैं कि दोनों के जेल जाने के दिन नजदीक आ गए, और ये मामले में अगर फेयर सुनवाई हुई तो अरविंद केजरीवाल का दोषी पाया जाना तय है। सीबीआई का पक्ष क्या है? सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के इस आदेश को पूरी तरह से अवैध और त्रुटिपूर्ण बताया हुआ है। यही कह के इसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। तर्क क्या दिया गया कि निचली अदालत ने आरोप तय करने के चरण में ही एक तरह से मिनी ट्रायल चला दिया, जो कि कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। आरोप तय किए जाने थे, उसी दौरान एक ट्रायल चलाया और मामले को खारिज कर दिया, मतलब सुना ही नहीं, गवाह सबूत कुछ देखे ही नहीं, मामले को खारिज कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के 4 घंटे के अंदर ही सीबीआई ने हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर कर दी। सीबीआई ने यह याचिका अत्यंत जल्दबाजी और गैर गंभीर तरीके से दाखिल की है। सीबीआई ने अपनी याचिका में निचली अदालत के फैसले की किसी भी विशिष्ट अवैधता या कानूनी खामी को दिखाने में विफल रही है। हाईकोर्ट का रिविजनल क्षेत्राधिकार होता है, इसका उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब फैसले में कोई गंभीर विकृति हो, जबकि सीबीआई केवल सबूतों की दोबारा जांच कराने की कोशिश कर रही है। अब ये तो संवैधानिक आधार है। अगर अरविंद केजरीवाल जी को सजा हो जाती राउज एवेन्यू कोर्ट से, तो क्या वो जाते नहीं हाई कोर्ट? ये तो आधार है, ये जांच एजेंसी हो या जो आरोपी हो, वो सबके पास आधार है जाने का। और आपको याद होगा कि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। दरअसल क्या हुआ था कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई के अधिकारी पर कार्रवाई करने की बात भी की थी, उनको भी कड़ी फटकार लगाई थी और ये कहा था कि उन पर भी कार्रवाई हो। तो क्या कहा इन्होंने, हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि बिना सुनवाई के मामला खारिज करना और सीबीआई को भयंकर ट्रायल की जो बात कही गई थी वो खारिज की जाती, मतलब वो अभी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसीलिए अरविंद केजरीवाल परेशान है। लेकिन आप मेरी बात मत मानिए, लेकिन कानून के जो जानकार है ना, वो कहते हैं कि ये नहीं होता है। भाई अदालत मामला सुनेगी ना, जिस मामले में आप लोगों को जेल भेज रहे हैं। भाई मेरा तो उसी दिन सवाल था कि अगर ये सब दोष मुक्त हैं तो बताएं ना कि इतने दिन मनीष सिसोदिया तकरीबन 1 साल, अरविंद केजरीवाल 6-8 महीने, क्यों ये लोग जेल में रहे? भाई क्यों रहे जेल में अगर इन्होंने कुछ नहीं किया था? क्यों पहले दिन इनको जमानत नहीं दी गई? मनीष सिसोदिया के लिए कोर्ट ने किंगपिन शब्द का उपयोग किया था कि किंगपिन है ये, और जो इनके लोग हैं वो खुद ही गवाह बन गए थे, इसमें बड़े बड़े लोगों के नाम शामिल थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को रद्द कर दिया? अरविंद केजरीवाल दरअसल जानते हैं कि हाई कोर्ट में सुनवाई होगी तो उसके बाद वो दोषी साबित होंगे, और इसी डर की वजह से वो पहले जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर लगातार, जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उन पर कीचड़ उछालते रहे, मामले को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है फेयर ट्रायल हुआ तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय है, और वो उनको अपनी आंखों के सामने अब नजर आने लगा। एक तरफ पंजाब की दिक्कत, दूसरी तरफ जेल जाना, और वो जानते हैं कि उन्होंने किया है, सबूत है इसके, बाकायदा मजबूत केस है इसमें सीबीआई और ईडी का। इसीलिए अरविंद केजरीवाल का, क्योंकि पैसे का ट्रेल जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है जो इसमें मिला है, जिसमें गोवा के चुनाव में पैसा खर्च करने की बात साफ तौर पर कही गई है। तो अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, उसकी वजह है, डरे हैं तभी वो चिल्ला रहे हैं, आजकल नरेंद्र मोदी के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं। लेकिन ये समझिए कि जब कानून की चक्की पिसती है तो बड़ा महीन पीसती है, और अरविंद केजरीवाल का तो पिसना तय है। आप क्या सोचते हैं इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।